दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मानव जनन के अंतिम हेडिंग में पहुंचते हुए आज हम लोग अपरा के बारे में जो जानकारी रह गई थी उसको प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न आता है कि मादा के शरीर में निषेचन के 7 दिन बाद ये जो अपरा बनती है यूट्रस के अंदर, यह कौन कौन सा हार्मोन्स निकालती है। तो आज हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे बच्चों। देखो, अपरा के द्वारा चार प्रकार के हार्मोन्स बच्चों निकलते हैं, जिसमें पहले हार्मोन्स का नाम बच्चों है HCG, दूसरे हार्मोन्स का नाम है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, तीसरे हार्मोन्स का नाम है बच्चों एस्ट्रोजन, और चौथे हार्मोन्स का नाम है बच्चों रिलैक्सिन। तो ये चार हार्मोन्स ये अपरा निकालती है। पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और अपरा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, चार हार्मोन्स निकालती है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मादा के शरीर में यह बनने वाली जो संरचना है बच्चों, यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलता है। तो ये हार्मोन्स निकाल रहा है, तो इस आधार पे इनको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अब बात आती है बच्चों की HCG जो पहला हार्मोन्स है, इसका पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इसके पूरे नाम के बारे में विचार करते हैं। तो देखो बच्चों, HCG में जो H है ना, इस H का अर्थ है ह्यूमन। इस H का अर्थ क्या है बच्चों? ह्यूमन। और C का अर्थ है क्रोनियल, और G का अर्थ है बच्चों गोनैडो। तो इस तरह से HCG का पूरा नाम क्या निकल के आया बच्चों? ह्यूमन क्रोनियल गोनैडो। ठीक है, इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं मानव जरायु गोनैड। इसका हिंदी नाम मानव जरायु गोनैडो। इस हार्मोन्स का काम क्या है बच्चों? ये हार्मोन्स मुख्य रूप से अपरा के निर्माण के बाद बनता है, यानी मादा के शरीर में भ्रूण के निर्माण के समय HCG अपरा से निकलता है।
और इसी कारण बच्चों जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा निकलने लगती है तो एचसीजी जो हार्मोन्स है बच्चों, ये मादा के यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। और इस केस में कोई भी मादा प्रेग्नेंट है अथवा नहीं, तो प्रेगनेंसी की जो जांच होती है बच्चों, प्रारंभिक जांच एचसीजी के द्वारा किया जाता है। किसी भी मादा के शरीर में यदि एचसीजी हार्मोन्स है तो ये इस बात का संकेत है कि वो मादा प्रेगनेंसी अवस्था में आ गई है, अर्थात उसके शरीर में बच्चों भ्रूण बन चुका है। तो यह हार्मोन्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये हार्मोन्स तभी मादा के शरीर में बनता है जब निषेचन क्रिया मादा के शरीर में हो जाती है, अपरा बन जाता है, तभी यह हार्मोन्स निकलता है। और जब तक अपरा रहेगा तब तक इसका निर्माण होता रहेगा। अब जहां तक प्रोजेस्टेरॉन की बात है बच्चों, हार्मोन्स नंबर 2, तो प्रोजेस्टेरॉन आप जानते हैं यह एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखने का कार्य करती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह भ्रूण के विकास में सहयोग करती है। अर्थात अगर ये हार्मोन्स अपरा से निकल रहा है तो इसके निकलने पर एंडोमेट्रियम लेयर की दीवार मोटी बनी रहेगी और जिससे चिपका हुआ जो भ्रूण है वो आसानी से अपना विकास करता रहेगा। इसीलिए बच्चों प्रोजेस्टेरॉन को गर्भ निर्धारण हार्मोन्स कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा नाम बच्चों गर्भ निर्धारण हार्मोन्स है। ये 1 नंबर में प्रश्न आता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा नाम बच्चों क्या है? गर्भ निर्धारण हार्मोन्स। यानी अगर ये हार्मोन्स है तो ये गर्भ का निर्धारण करता रहेगा, भ्रूण का विकास इसके कारण होता रहेगा। और अगर किसी कारणवश ये प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है बच्चों, तो एंडोमेट्रियम लेयर धीरे धीरे पतला होता जाएगा। ऐसे केस में भ्रूण को जो पोषण चाहिए वो नहीं मिलेगा और भ्रूण समय से पहले नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि मादा में प्रोजेस्टेरॉन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जहां तक एस्ट्रोजन की बात है बच्चों, तो एस्ट्रोजन भी यही कार्य करता है जो प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। एस्ट्रोजन भी एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखने में सहायता करता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। और जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है यह संतान के जन्म में सहायता करता है। प्रसव के समय संतान के जन्म में सहायता करता है।
तो इस प्रकार से अपरा के द्वारा निकलने वाले सभी हार्मोन्स के अलग अलग कार्य होते हैं बच्चों। जब संतान का जन्म हो जाता है तो अपरा नामक संरचना समाप्त हो जाती है और इन सभी हार्मोन्स का शरीर में निकलना बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने मानव जनन के चैप्टर में अपरा से संबंधित जो हार्मोन से जुड़ी हुई बातें हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपरा की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लो। इस बार बायो के अंदर अपरा से संबंधित प्रश्न आ सकता है, इसीलिए उसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया। तो आप सभी लोग इसको 2 से 3 बार देखिए और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इसी प्रकार अपने बायो के चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।